एपिसोड की शुरुआत में हम जिनवू को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं। वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर उसके साथ जो हुआ उसे सपना मानने लगता है। तभी वो अपने की हाथ तरफ की देखता और बाद में अपने पैर की ओर देखता है जो उस समय कट गए थे, पर पैर और हाथ सही सलामत होते हैं। ये देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि वो ही सपना देख रहा था, वो ये सब सोच ही रहा था। तभी दरवाजे से हंटर्स एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम के मैनेजर वू जिनचुल की एंट्री होती है। वो जिनवू को बताते हैं कि जिनवू 3 दिन से बेहोश था। वो आगे कहते हैं कि मिस्टर सॉन्ग और जूही भी ठीक है, लेकिन उन्हें ना वो मंदिर मिला ना ही वो मूर्तियां। तभी मैनेजर जिनचुल कहता है कि संग जिनवू, क्या तुम्हें इससे पहले नई शक्तियों का एहसास हुआ था? दरअसल यही एहसास हंटर की शक्तियां तय करता है, जिसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। पर कभी कभार यह एहसास हंटर को दोबारा भी हो सकता है, जिसे उनकी शक्तियां बढ़कर एस रैंक तक जा सकती है। तभी मैनेजर जिनचुल जिनवू से कहते हैं कि इस मानामीटर पर अपना हाथ रखो, लेकिन जिनवू का हंटर स्कोर 10 आता है, जो कि एक ई रैंक हंटर से भी कम था, जबकि ई रैंक हंटर का स्कोर कम से कम 70 होता है। तभी जिनवू हॉस्पिटल के रूम में सोते हुए कहता है कि उन्होंने इस स्क्रीन के बारे में मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूं। तभी उस रूम में अचानक जिना आ जाती है और वो जिनवू पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। ठीक है, मैं आगे से अपना ख्याल रखूंगा। और तभी जिनवू उस स्क्रीन की तरफ अपने हाथ से इशारा करके कहता है कि जिना, क्या तुम्हें ये दिख रहा है? वो कहती क्या, और वो इसे छोड़ो। जिना, क्या तुम्हें गेम्स में आने वाले उस नोटिफिकेशन के बारे में पता है, उसे कैसे पढ़ते हैं? जीना कहती है हाँ, मैसेज बॉक्स को खोलो और मैसेज को पढ़ लो। दरअसल जिनवू एक लौता हंटर था जिसने उस देवता के तहखाने के तीनों नियम को पूरे तरीके से निभाया था, जिस वजह से जिनवू को सोलो लेवलअप की पावर मिली है। तभी हम जिनवू को देखते हैं जो रूम में बैठकर सारी नोटिफिकेशन पढ़ रहा होता है, जिनमें से एक नोटिफिकेशन में लिखा होता है दली मिशन। वो उसे कंफर्म करता है, जिसमें लिखा होता है 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 10 किलोमीटर की दौड़। वो हर दिन के मिशन लिखे हुए थे, उसी के साथ वार्निंग भी लिखी हुई थी, ये मिशन कंप्लीट न करने पर सजा मिलेगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते शहर के सड़क के बीच में एक जादुई गेट खुला है। वहां लोग कहते हैं कि हंटर पता नहीं कब आएंगे, उन लोगों को बहुत ही जल्द कुछ करना होगा। तभी सिन हॉस्पिटल की ओर शिफ्ट होता है, जहां जिनवू अपने रूम में सो रहा था। और तभी भूकंप आने लगता है, क्योंकि जिनवू ने उस दिन के मिशन कंप्लीट नहीं किए। तभी वो अपने बैंड से नीचे गिर जाता है। जब आंख खुली तो वो देखता है कि उसकी चारों तरफ रेगिस्तान है। तभी उसके पीछे से एक लाल कलर का जायंट कीड़ा निकलता है और जिनवू के सामने फिर से स्क्रीन आ जाती है। उस बार उसमें लिखा था कि जिनवू को उस कीड़े से 4 घंटे जिंदा बचे रहना है। तभी सीन जिनवू के रूम पर शिफ्ट होता है, जहां 2 नर्स जिनवू को देखने के लिए आई होती है, लेकिन जिनवू को अपने रूम में ना देखकर वो दोनों चिंता में आ जाती है। वहीं दूसरी ओर जिनवू रेगिस्तान में उस कीड़े से बचता हुआ भाग रहा था, और भागते भागते जिनवू की हालत खराब हो जाती है। वो कीड़ा उसे मार ही डालता, लेकिन तभी चैलेंज का टाइम खत्म हो जाता है और वो अपने रूम में वापस आ जाता है। इसके बाद दूसरे दिन वो सभी चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ता है। मिशन पूरे करने के बाद वो अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठकर खुद से कहता है, मुझे होश में आए 4 दिन हो गए हैं और अब मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी कि ये स्क्रीन मेरा वहम नहीं। हर दिन मिशन पूरा करने पर जिनवू को 3 तरह के इनाम मिलते थे। पहले फुल रिकवरी और दूसरी एबिलिटी पॉइंट्स, जिससे वह अपनी एबिलिटी बढ़ा सकता है, जिसमें स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, हेल्थ और इंटेलिजेंट शामिल है। तभी वो बहुत जोर से कहता है कि यह एक गेम की तरह है। तभी बाकी की लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसके दिन का आखिरी इनाम होता है एक बॉक्स, जिसके अंदर से एक तहखाने की चाबी निकलती है। तभी सिन शिफ्ट होता है शहर की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कई सारे और डी रैंक के गेट शहर के अंदर दिखाई दिए हैं, जिस वजह से ट्रैफिक जाम होने की संभावना है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनवू को देखते, जो अपनी मां को अस्पताल के अंदर देखने आया होता है। तभी हमें फ्लैशबैक के थ्रू बताया जाता है कि 4 साल पहले जिनवू की मां अचानक बेहोश हो गई थी और डॉक्टर बताते हैं कि इस बीमारी को इटर्नल हीप कहते हैं, जो गेट के नजर आने की बात से सामने आई थी। यह बीमारी पर 1000 में से किसी एक को होती है, इसीलिए आजकल की दवाइयां इन्हें सिर्फ जिंदा ही रख सकती हैं। इस वजह से जीनू हंटर बनने का फैसला लेता है और वह हंटर बन भी जाता है, लेकिन वह सबसे कमजोर होता है, इसलिए हर बार लोग उसे उन सबसे दूर रहने को ही कहते हैं। तभी फ्लैशबैक खत्म हो जाता है
और हम प्रेजेंट टाइम में जिन्वू देखते हैं कि जो अब काफी ज्यादा ताकतवर हो गया होता है। उसकी तुरंत बाद हम जिन्वू को एक मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि उसे चाबी से एक जादुई गेट को खोलता है। उसे गेट से होता हुआ वो जैसे ही अंदर जाता है, उसके सामने एक लायकन भेड़िया आ